नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन सामियात हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो प्यारे अजीजों, मेरे भाई और मेरी बहनों, आज का टॉपिक है कि जो लड़का लड़की अनजाने में, नादानी में अपनी मर्दाना ताकत खो देता है। लड़के अक्सर ऐसा होता है कि अनजाने में अपनी मर्दाना ताकत खो देते हैं। तो एक भाई का सवाल था, ये कमेंट था कि बहन ये बताएं कि मर्दाना ताकत कैसे वापस लाएं, और कोई वजीफ़ा या नमाज या कोई अमल बताएं। तो इस टॉपिक पे आज मैं बयान करूंगी कि आपको करना क्या है। जो भाई ने गलती की है और नादानी में अपनी मर्दाना ताकत खो बैठे हैं और अब परेशान हैं, तो उनके लिए अहम सवाल और ये इसका जवाब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बयान करूंगी। बड़े ध्यान और गौर से सुनना है, और समझ ना आए तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और मैं कमेंट भी आपको दिखाऊंगी कि भाई ने क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं बयान करूंगी कि मर्दाना ताकत खो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है। जिस भाई की मर्दाना ताकत खो गई है और वो इस हक से महरूम हो गया कि हक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकता, और उन्होंने बचपने में गलतियां की हैं, तो इस के बयान से मैं बयान कर रही हूँ इस टॉपिक पे कि उनके लिए पहला नंबर तो ये है कि आप किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाएं और अपनी मर्दाना ताकत के लिए दवाई खाएं। और अगर दवाई फ़ायदा नहीं कर रही हो तो आपको करना ये है कि आप अगर कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो आपको करना ये है कि सूरह इब्राहीम आपको पढ़नी है। सुबह को फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह इब्राहीम पढ़ें। पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और 3 दफ़ा बाद में पढ़ें, और सूरह इब्राहीम पढ़ के अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करें 40 दिन तक। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और शर्त यह है कि आपको यकीन रखना है। एक तो ये हो गया, और नंबर दूसरा ये है, दवाई भी आपको मैं बताती हूँ कि आपको मर्दाना ताकत आपकी खो गई है तो आपको क्या करना है और कौन सा नुस्खा आपको आजमाना है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो आपको करना ये है कि 3 खजूरें लेनी हैं और 3 आपको इंजीर लेने हैं, यानी अंजीर। और 3 अंजीर लेने के बाद आपको 1 पाव दूध लेना है और 1 चुटकी आपको उसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर डालना है। तीनों को लेने के बाद आपको दूध में डालकर उसको पकाएं, और पकाने के बाद उसको रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद जब सोने को जाएं, सोने से आधा घंटा पहले आपको ये इस्तेमाल करना है 40 दिन तक। इंशाल्लाह आपकी खोई हुई नामर्दी यानी आपकी खोई हुई क़ुव्वत व ख़त्म जो हो गई है इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। और आप इससे आगे को परहेज करें, ये गलतियां ना करें और गलत कामों से बचें। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है कि इन कामों से अल्लाह सुब्हाना ताला सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला उन बंदों की तरफ मुंह नहीं करता और उनको 5 अजाब दुनिया में ही अता करता है जो जिना करते हैं। और जिना की वजह से ही ये गलत होती है, ये कमज़ोरी होती है। ऐसे तो होती नहीं। जो बीबी से करता है हम बिस्तरी शादी के बाद तो कभी उसको कमज़ोरी ऐसी नहीं आती, ऐसा मसला पेश नहीं आता कि वो हक़ ज़ौजियत नहीं अदा कर सके। और शादी से पहले जो लड़के ये काम कर लेते हैं गलत, तो उस तरीके से आप बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और चंद मिनट के मज़े में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ना फिर अपनी बीवी को हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं टाइम पे, और ना खुश करते हैं, और ना ही आपके घर में बच्चे पैदा होंगे। तो इसलिए आपको ये 2 अमल मैंने आपको बताए हैं, इंशाल्लाह इसको करें कि फ़जर की नमाज के बाद सूरह इब्राहीम पढ़ें और रात को खजूर, इंजीर और 1 चुटकी सफ़ेद इलायची का पाउडर ये लेकर आपको इस्तेमाल करें 40 दिन तक। इंशाल्लाह आपकी मर्दाना ताकत क़ुव्वत वाहा में इजाफ़ा होगा और आपकी जो गलती थी वो की वजह से जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। शर्त यह है कि तौबा कर ले अल्लाह से और आगे को ये काम ना करे। जो लड़के ये इस मसले में परेशान हैं वो ये
अमल करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद मतलब यही था कि नौजवान भाइयों को जागरूक करना था कि इन कामों से अल्लाह नाराज़ होता है और जन्नत की खुशबू भी उस इंसान को नहीं आती जो ये काम करता है। गलती अगर की है तो उसकी तौबा कर लें। अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत मेहरबान है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। शर्त यह है कि आप आगे को ना करें तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना ताकत ज़रूर वापस आएगी। और ये शर्त भी है कि आप डॉक्टर से आप अपना राब्ता कायम करें और डॉक्टर से भी आप अपना इलाज चला सकते हैं। और अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी कामरानी हासिल हो। और मेरे प्यारे अजीजों, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मेरे प्यारे भाइयों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये नुस्खा बहुत मुजरिब और आजमूदा है और ये बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई बात नहीं, आप नहीं ये कोई गलती की है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको ये अमल लाजमी करना है। फ़जर की नमाज के बाद सूरह इब्राहिम 1 मरतबा पढ़कर 40 दिन तक दुआ मांगें और 3 इंजीर, 3 खजूर और 1 चुटकी सफ़ेद इलायची का पाउडर दूध में डालकर उसे पकाएं अच्छे तरीके से और रात को इस्तेमाल करें। ये मैं दोबारा इसलिए आपको बता रही हूँ, क्या कभी आपको समझ नहीं आया हो तो आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो आपकी कुव्वत वाह में इजाफ़ा होगा और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी आपको कमज़ोरी थी ही नहीं। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी कामरानी अता हो। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे भाइयों, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की ही वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो जैतून के तेल इस्तेमाल और मर्दाना ताकत के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अगली वीडियो मेरी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी, उसको भी ज़रूर देखें।